आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ब्रह्मांड में नवग्रहों में सबसे शुभ ग्रह है और बड़े ग्रहों की श्रेणी में दर्जा प्राप्त देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में भी हैं और 11 मार्च से ही मार्गी हो चुके हैं। यही मार्गी गुरु आने वाले 2 जून तक मिथुन में रहने वाले हैं, उसके बाद अपनी उच्च राशि में जाने वाले हैं। जब तक बृहस्पति मिथुन राशि में मार्गी अवस्था में बलवान रहने वाले हैं, तब तक सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में किन आयामों में बड़े परिवर्तन, बड़ी सफलता देने वाले हैं, ये जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। सिंह राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु आपके त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव के, वहीं आपके अष्टम भाव के स्वामी माने जाते हैं और राशि के स्वामी सूर्य के परम मित्र हैं और आपकी राशि के लिए राजयोग प्रदाता ग्रह है, अत्यंत शुभ ग्रह माने जाते हैं। तो किन मामलों में गुरु सफलता देंगे, कहां पर आपको सफल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो अब देखिए, वर्तमान में सिंह राशि वाले जातक 29 मार्च 2025 से ही शनिदेव आपके अष्टम घर में बने हुए हैं, तो आपके ऊपर ढैया का प्रभाव चल रहा है। उसके अलावा देखिए, पिछले 15 फरवरी से आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव राहुदेव के साथ ग्रहण योग में लगातार बने रहे, तो कुंडली के 7वें भाव में राहु मंगल की युति अभी भी बनी हुई है और यहाँ पर सूर्य भी थे। तो राहु सूर्य का ग्रहण योग और राहु मंगल का अंगारक योग बना रहा और ऊपर से आपके ऊपर शनिदेव की ढैया चल रही थी। तो पिछले 2 महीनों से सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में अत्यंत परेशानियां, कई मामलों में समस्या लगातार बनी रही। सूर्यदेव के यहां पर प्रभाव होने की वजह से आपके मनोबल में कमी, उसके अलावा मानसिक रूप से सिंह राशि वाले जातकों को ओवर थिंकिंग का सामना, तनाव का सामना लगातार करना पड़ा। वही लगातार सिंह राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र के मामले में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि शनि यहां पर विराजित होकर तीसरी दृष्टि कर्म भाव पे डाल रहे हैं। तो करियर को लेकर आप अपने जीवन में क्षमता होने के बावजूद भी कार्य नहीं कर पा रहे थे और जो सिंह राशि वाले जातक कार्य कर रहे थे, उनको कार्यों का परिणाम बहुत ही कम मिल रहा था, क्योंकि जब आप फोकस होकर किसी भी काम को नहीं करेंगे तो आपको परिणाम बहुत ही कम मिलेगा या ना के बराबर ही मिलता है। तो केतु राशि के ऊपर बैठे हैं और राहुदेव के साथ ग्रहण योग 15 फरवरी से लगातार राशि के स्वामी सूर्य का रहा, तो मानसिक फोकस की कमी लगातार आपके जीवन में बनी रही। उसके अलावा लगातार शनि की ढैया होने की वजह से आर्थिक समस्या सिंह राशि वाले जातकों को लगातार लंबे समय से मिल रही है, यानी 29 मार्च 2025 से ही आपको धन के मामले में समस्या मिल रही है। और वैवाहिक भाव में क्रूर ग्रहों के प्रभाव होने की वजह से रिश्तों में, वैवाहिक जीवन में जो जातक जुड़ाव रखते हैं, उनके लिए भी समस्याएं बनी रही। तो अब देखिए, यहां पर ग्रहों में चूंकि जैसे जैसे ग्रहों का परिवर्तन समय बीतता है, वैसे वैसे नए नए ग्रहों का बदलाव, नए नए ग्रहों के समीकरण बदलते हैं, ग्रहों की अवस्थाएं बदलती है। तो यहाँ पर एक बहुत ही बेहतर अवस्था रहने वाली है आपकी कुंडली में। ये गुरु हैं जो आपके 11th हाउस में मौजूद हैं और ये मार्गी हो चुके हैं। तो कुछ मामलों में सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में अत्यंत बेहतर परिणाम, सफलता की संभावनाएं अब आपको देने जा रहे हैं। ये जानकारी सिंह राशि वाले जातकों आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, आप इसे इसी आधार पर देखें। अब देखिए, राशि के लिए त्रिकोण के स्वामी होकर, अष्टम भाव के स्वामी होकर ये 11th हाउस में गोचर करने वाले हैं 2 जून तक। तो देखिए, यहां पर 11th हाउस जो है आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस भाव को देखा जाता है। इस भाव से करियर में जो लाभ मिलता है, किसी भी काम का जो परिणाम मिलता है, उसके बारे में विचार करते हैं, धन के बारे में विचार करते हैं, इस भाव से बड़े भाइयों के बारे में विचार करते हैं।
यहां पर गुरु मार्गी होंगे, पंचम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर डालने वाली है। सातवीं दृष्टि आपकी राशि के संतान भाव, यहां पर त्रिकोण भाव में डालेंगे अपने स्वयं की राशि में। और नौवीं दृष्टि आपकी राशि के सप्तम भाव पर गुरु बृहस्पति की पड़ने वाली है। तो अब देखिए यहां पर कुछ मामलों में आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। सबसे पहला, तीसरे घर को गुरु प्रभावित कर रहे हैं और सूर्य का ग्रहण योग भी समाप्त हो चुका है। तो अब आने वाले समय में सिंह राशि वाले जातक किसी भी काम को करने वाले हैं तो उसमें ऊर्जा शक्ति, मनोबल प्रबल रूप से रहने वाला है। यानी पराक्रम घर में गुरु की पड़ रही दृष्टि आपके मनोबल में विकास करने वाली है, आपकी ऊर्जा को बढ़ाने वाली है। अतः एक्टिव होकर किसी भी काम को करने में सिंह राशि वाले जातक सक्षम होने वाले हैं। 11th हाउस में गुरु की मौजूदगी बनी हुई है तो आर्थिक मामलों में सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति दो प्रकार की बेहतर संभावना निर्मित करने वाली है। शनि अस्त हो चुके हैं, अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो लंबे समय से यदि आप कोई पैतृक संपत्ति अर्जित करना चाहते हैं या कहीं पर आपने धन का निवेश किया हुआ है, उसके रिटर्न होने का इंतजार कर रहे हैं, इसमें आपको लाभ मिलने वाला है। दूसरा, सिंह राशि वाले जातक अगर आप अपने जीवन में कोई नया माध्यम धन प्राप्ति के लिए तलाश कर रहे हैं, यहां पर आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। यानी लाभ भाव में विराजित गुरु आपके जीवन में नए धन के मार्ग भी प्रशस्त करने वाले हैं। उसके अलावा देखिए पंचम घर को गुरु देखने वाले हैं, इसका विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को बेनिफिट मिलेगा। शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को यदि फोकस की कमी का सामना करना पड़ रहा है या लगातार भटकावों का सामना करना पड़ रहा है तो गुरु के शुभ प्रभावों से एकाग्रता की वृद्धि और आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होने वाली है। देवगुरु का संबंध स्वयं शिक्षा और ज्ञान से ही होता है और आपके शिक्षा भाव के स्वामी भी हैं। तो जब आपके शिक्षा भाव को मार्गी होकर ये दिख रहे हैं तो आने वाले समय में विद्यार्थियों को अच्छा लाभ मिल सकता है। अगर आप किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहां पर आपको मनोवांछित परिणाम भी मिलने वाला है। उसके अलावा देखिए सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में गुरु की जो प्रभावशाली अवस्था है, यह विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के साथ साथ संतान के लिए अच्छी संभावना देने वाली है। सिंह राशि वाले जातकों के संतान की उन्नति का योग बनाएगी। अगर आपके पास संतान नहीं है तो नवीन संतति की भी संभावना रहने वाली है। देवगुरु सप्तम भाव को देखने वाले हैं तो यहां पर राहु मंगल का जो अंगारक योग है और राहु का जो दुष्प्रभाव है उसको समाप्त करने वाले हैं। तो यहां पर वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए संबंधों के मामले में शुभता मिलने वाली है। गुरु नौवीं दृष्टि आपके वैवाहिक भाव पर डालकर आपके रिश्तों के मामले में ऊर्जा, सकारात्मकता, संबंधों के मामले में आपको प्रबल उत्साह की संभावनाएं देने वाले हैं। अतः जिन जातकों का जुड़ाव वैवाहिक जीवन के मामले में है उनके लिए गुरु की मार्गी चाल जो शुरू है यह आपको लाभ देने वाली है। शनि की ढैया का जो दुष्प्रभाव है, चूंकि शनि आपके वैवाहिक भाव के स्वामी हैं जो अष्टम घर में ढैया का प्रभाव निर्मित करके मौजूद है, लोहे का पाया निर्मित करके अत्यंत कष्टकारी अवस्था नजदीकी रिश्तों में यानी वैवाहिक जीवन को लेकर दे रहे हैं। यहाँ पर वैवाहिक जीवन में अगर जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी कोई समस्या है या वैवाहिक जीवन के मामले में किसी भी प्रकार की समस्या है, उससे निकलने में सिंह राशि वाले जातकों को आसानी रहने वाली है। यहां पर देखिए देवगुरु बृहस्पति की जो प्रारंभ हुई मार्गी चाल है, ये प्रभाव आपके जीवन में, चूंकि सातवां घर साझेदारी से जुड़ा हुआ व्यापार भी है तो इसमें भी आपको शुभता मिलने वाली है। कोई ऐसा व्यापार यदि आप कर रहे हैं जो साझेदारी से जुड़ा हुआ है या खुद का भी अगर आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं, यहां पर पड़ रही दृष्टि उसमें आपको लाभ देने वाली है। इस प्रकार का मुख्य परिणाम सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, सबसे पहले सिंह राशि वाले जातकों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करना शुभता देने वाला है।
गुरु की अवस्था को यदि आप जीवन में बेहतर चाहते हैं और अगर आपकी जन्म पत्रिका में गुरु की महादशा चल रही है, बृहस्पति आपको काफ़ी अशुभ परिणाम दे रहे हैं, तो आपको गायों की सेवा करनी चाहिए। बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव रखना। बृहस्पतिवार के दिन यदि आप गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।